अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। एक लड़का था, उसका नाम था प्रेम शंकर, और प्रेम शंकर के साथ ही एक लड़की उसी की कंपनी में काम करती थी, उसका नाम था हीना। ये दोनों एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। इन दोनों की एक दिन मुलाकात होती है। उत्तराखंड की ये कंपनी थी और ये दोनों आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये बातचीत बढ़ने लगती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे देते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच घंटों घंटों लंबी लंबी बातें होने लगती हैं। प्रेम शंकर गुप्ता हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखता था और हीना मुस्लिम समुदाय से। एक दिन प्रेम शंकर ने हीना से कहा कि वो उससे प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। हीना ने मना किया कि हम दोनों का रिश्ता दोस्ती तक ही सही है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन प्रेम शंकर नहीं माना और हीना से बार बार शादी की बात कहता रहा। उसकी जिद देखकर हीना तैयार हो गई और उसने अपने परिवार से बात की। परिवार ने कहा कि अगर वो इस्लाम मजहब में आकर उससे शादी करने के लिए तैयार है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। ये बात हीना ने प्रेम शंकर से बताई। ये बात सुनने के बाद प्रेम शंकर राजी हो गया, लेकिन प्रेम शंकर का परिवार इस चीज़ के लिए राजी नहीं था। उनका कहना था कि अगर हीना प्रेम शंकर से शादी करेगी तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करेगी। दोनों के परिवारों की जिद के आगे इन दोनों की एक न चली, जिसके बाद इन दोनों ने फैसला लिया कि ये दोनों ही मजहबों के हिसाब से शादी करेंगे। यानी प्रेम शंकर जो था वो इस्लाम धर्म अपना लेगा और जो हीना थी वो हिंदू धर्म को अपना लेगी, जिसके बाद ये दोनों शादी करेंगे। पहले ये मंदिर में शादी करेंगे और फिर मस्जिद में जाकर निकाह करेंगे। प्रेम शंकर ने हीना से कहा कि वो हिंदू धर्म अपना ले और प्रेम शंकर खुद इस्लाम मजहब को कबूल कर लेगा। इस तरह से दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी। इसके बाद हीना ने हिंदू धर्म अपना लिया और एक आश्रम में 7 फेरे लिए गए। हीना ने अपना नाम प्रियंका देवी रख लिया और 11 जुलाई को बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में इन दोनों ने शादी कर ली। अब बारी प्रेम शंकर की थी। हीना के कहने के बाद प्रेम शंकर ने भी इस्लाम को अपना लिया और कलमा पढ़ लिया। 18 अगस्त को हीना ने प्रेम शंकर से कहा कि उसे पीलीभीत की एक दरगाह पर जाना है। प्रेम शंकर तैयार हो गया और ये दोनों पीलीभीत के लिए चल दिए। प्रेम शंकर का आरोप है कि यहाँ पर हीना के परिवार वाले पहले से ही मौजूद थे, जहां उन्होंने जबरदस्ती उसकी खतने करवाने की कोशिश की। ये देखते ही प्रेम शंकर के होश फाख्ता हो गए। शुरू में तो वो खतने करवाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन रात में मौका देखते ही वो वहां से भाग निकला और सीधा पुलिस के पास पहुंचा और हीना और उसके परिवार वालों पर जबरदस्ती उसकी खतने करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर 20 अगस्त को हीना और उसके परिवार के लोग भी थाने पहुंचे और प्रेम शंकर पर जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाए जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई। अब पुलिस भी पशोपेश में पड़ गई कि इनमें से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। प्रेम शंकर ने मीडिया को बताया कि उसका नाम जबरदस्ती निहाल खान रखा जा रहा है और उसकी खतने भी करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर हीना का आरोप है कि प्रेम शंकर ने उससे कहा था कि उसे उसके मजहब से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब वो उसे हिंदू धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रहा है और हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। हीना का यह भी आरोप है कि प्रेम शंकर ने उससे कहा था कि उसके परिवार वालों के लिए वो उससे हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ले, ताकि उसके परिवार का साथ उसके साथ यूं ही बना रहे। लेकिन अब प्रेम शंकर उसे जबरदस्ती हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। फिलहाल यह मामला पूरे बरेली क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। तो ये थी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की कहानी जिसने एक दूसरे से शादी करने के लिए मजहब बदलने का ढोंग किया और कुछ ही वक्त के बाद पुलिस में शिकायतों का दौर शुरू हो गया। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक सेफ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।